मनाहिल की शादी का दिन आखिर आ ही गया। हर तरफ खुशियां थीं, घर रोशनी से सजा था और सबके चेहरों पर मुस्कान थी। मगर मनाहिल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी माँ ने प्यार से उसके माथे को चूमा और कहा, बेटी आज तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है, खुदा तुझे खुश रखे। मनाहिल ने हल्की मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जब मौलवी साहब निकाह का कलमा पढ़ने ही वाले थे, तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और सबकी नजरें उस तरफ घूम गईं। सामने खड़ा था वलीद। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। मनाहिल के हाथों से फूलों की माला गिर गई। वलीद की आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने ऊंची आवाज में कहा, मनाहिल तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रही हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महफिल में कानाफूसी शुरू हो गई। मनाहिल का मंगेतर गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, तुम कौन हो जो हमारी शादी में तमाशा करने आ गए? वलीद ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे इस लड़की ने प्यार का वादा करके धोखा दिया। मनाहिल कांपती आवाज में बोली, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती। वलीद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मनाहिल अब भी झूठ बोलोगी? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। यह सुनकर मनाहिल का मंगेतर भड़क उठा, बस मैं ऐसी लड़की से निकाह नहीं कर सकता। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। मनाहिल के पिता का चेहरा शर्म से झुक गया और माहौल भारी हो गया। वलीद ने आगे बढ़कर कहा, मौलवी साहब अब मेरा और मनाहिल का निकाह पढ़ा दीजिए। मनाहिल ने रोते हुए चिल्लाया, नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन तभी जैन और माजिदा आगे आए और बोले, बेटी किस्मत से भाग नहीं सकती, वलीद ही तेरा मुकद्दर है। सभी के दबाव में आकर मनाहिल ने निकाह के लिए हामी भर दी। कलमा पढ़ा गया और कुछ ही पलों में दोनों का निकाह हो गया। वलीद के चेहरे पर सुकून था, जबकि मनाहिल की आंखों में सिर्फ आंसू। निकाह के बाद मनाहिल ने ठंडे लहजे में कहा, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। वलीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद, लेकिन अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो आज तुम किसी और की होती और वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उधर सबा गुस्से से वलीद के घर पहुंची। वह दरवाजा खटखटाते हुए बोली, वलीद तुमने मुझे तलाक देकर बहुत बड़ी गलती की है। ये सब मनाहिल के लिए किया है ना? वलीद शांत आवाज में बोला, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है सबा, अब तुम मेरे लिए गैर महरम हो। मैं अब सिर्फ अपनी बीवी मनाहिल के साथ रहना चाहता हूँ। सबा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोली, तुम्हें पछताना पड़ेगा वलीद। मगर वलीद ने जवाब दिया, मैंने जो किया वो सही किया। अब मेरे दिल में सिर्फ मनाहिल है। सबा टूट चुकी थी, लेकिन अंदर से बदले की आग में जल रही थी। इधर हनान की जिंदगी भी एक मोड़ ले रही थी। वह शीबा के घर गया और बोला, शीबा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात माननी होगी। शीबा ने पूछा, कौन सी बात? हनान ने बिना झिझक कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। शीबा यह सुनकर दंग रह गई। उसने गुस्से से कहा, क्या प्यार कोई सौदा नहीं होता? हनान तुम भी बाकी मर्दों जैसे निकले। हनान नाराज होकर वहाँ से चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जारा पहले ही शीबा को सब बता चुकी थी कि हनान और उसकी माँ ने जारा की जायदाद कैसे अपने नाम करवाई थी। अगले दिन जब हनान शीबा से मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि शीबा किसी और लड़के के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। हनान का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, शीबा इन ये क्या हो रहा है? शीबा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती हनान, ये मेरे होने वाले पति हैं। हनान सन्न रह गया। अब उसे समझ आ चुका था कि उसका लालच उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर चुका है। वह जारा के पास गया और कहा, जारा मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। जारा ने ठंडे स्वर में कहा, माफी से कुछ नहीं बदलेगा हनान, मैं अब तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ, मुझे तलाक चाहिए। हनान के पास अब कुछ नहीं बचा था, न दौलत न प्यार न रिश्ते। समय बीतता गया। वलीद और मनाहिल एक ही घर में रह रहे थे, मगर मनाहिल अब भी खामोश थी। वलीद उसकी मुस्कान लौटाने की कोशिश करता रहा। एक दिन मनाहिल रसोई में खाना बना रही थी। वलीद पीछे से आया और बोला, मदद कर दूं? मनाहिल ने मुस्कुराए बिना कहा, आपको सब कुछ खुद करने की आदत हो गई है। वलीद ने हंसकर जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहकर सब आसान लगता है। मनाहिल ने धीरे से कहा, शायद मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया। वलीद मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे इतना न सताती तो शायद मुझे तुमसे इतना प्यार भी नहीं होता। उनकी बातों में एक सुकून था, एक नई शुरुआत का एहसास। उसी वक्त नरगिस कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अब बस मेरी एक तमन्ना है, मैं तुम्हारे बच्चों को गोद में लेना चाहती हूँ। मनाहिल शर्मा गई और नजरें झुका ली। वलीद ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी वो दिन दूर नहीं। घर में अब शांति थी, लेकिन कुछ रिश्ते अभी भी टूटी उम्मीदों के साए में थे। दूसरी तरफ हनान आईने में खुद को देख रहा था। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। उसने खुद से कहा, पैसों के पीछे भागते भागते मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। वहीं सबा भी अपने अकेलेपन में डूबी थी। शीशे में खुद को देखते हुए उसने कहा, शायद अगर मैं सच्ची मोहब्बत करती तो आज वलीद मेरा होता, लेकिन अब दोनों के पास सिर्फ पछतावा बचा था। एक ने प्यार खोया, दूसरे ने इंसानियत। शाम का वक्त था, ठंडी हवा बह रही थी। वलीद और मनाहिल छत पर बैठे आसमान देख रहे थे। मनाहिल ने धीमी आवाज में कहा, मैंने आपको बहुत रुलाया वलीद मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे हर आंसू ने मेरे प्यार को और गहरा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हारी मुस्कान देखना चाहता हूँ। मनाहिल उसके कंधे पर सिर रखती है। आसमान में चांद निकल आता है। नीचे से नरगिस की आवाज आती है, खाना ठंडा हो रहा है, नीचे आओ तुम दोनों। वलीद हंसते हुए कहता है, चलो सास को इंतजार करवाना गुनाह है। मनाहिल मुस्कुराती है, इस बार मैं आपको नहीं सताऊंगी। वलीद हंसते हुए जवाब देता है, थोड़ा बहुत सताना जरूरी है, वरना जिंदगी का मजा कैसे रहेगा। दोनों हंसते हैं। कैमरा धीरे धीरे आसमान की तरफ उठता है, जहाँ प्यार, तन्हाई और किस्मत की कहानी एक नए सुकून के साथ मुकम्मल हो जाती है। और आखिर में नैरेटर की आवाज गूंजती है, क्या अब वलीद और मनाहिल की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी या कोई नया मोड़ उनका इंतजार कर रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ड्रामा पत्थर दिल की अगली रोमांचक कड़ी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।